अकड़ कर, अहंकार रखकर, अभिमतता रखकर नहीं जाना है। बहुत अभिमान था भगवान कृष्ण की एक धर्मपत्नी माता सत्यभामा जी को, बहुत इतना अभिमान था। एक दिन सत्यजीत की वो पुत्री सत्यभामा जी ने भगवान कृष्ण से कह दिया, कन्हैया स्वामी एक बात बताओ मुझे कि तुम बार बार द्रौपदी के यहाँ चले जाते हो, द्रौपदी से तुम्हारा संबंध क्या है? भगवान ने कहा वो मेरी बहन है। हो तो बहन के घर चले जाते हो तो कम से कम थोड़ा तो सोचना चाहिए। तुम्हारी बहन कभी भी, मैंने देखा है, कई बार मैंने विचार किया, आप कई बार हमारे साथ गए, पर कभी तुम्हारी बहन ने तुमसे इस तरह से व्यवहार नहीं करा कि तुम्हें कोई आदर होना चाहिए कि द्वारका का राजा आया है, द्वारिकाधीश आया है, और जिसके पास में द्वारका का राज्यपाठ है उसके पास कितना वैभव होगा, और वैभव अधिपति जब आता है तो उसके लिए तो वैभव जैसा ठाठ होना चाहिए। सुन लो रे रत्नाम वालो अच्छे से, तुम कितने भी वैभवपति हो, कितने भी धनपति हो, कितने भी करोड़पति हो, 7 दिन शिव महापुराण की कथा में जब आओ तो वैभव और सत्ता सब घर पर रख कर आना, यहां तो शंकर के गण बनकर आना। यहां अगर आना है आपको कथा श्रवण करने के लिए तो आप ये मानकर चलना कि मैं शिव का गण हूं, शंकर भगवान की कथा सुनने जा रहा हूं, शिव का अनुमोदन करने जा रहा हूं। क्या लाभ होगा उसका? उसका एक लाभ होगा, जब आपकी गाड़ी अगर 200 मीटर भी दूरी पर रुकती है, थोड़ी दूरी पर रुकती है, वहां से अगर पैदल चलकर आप यहां तक आ रहे हो तो ये विश्वास मानकर चलना, अगर शंकर के होकर चलोगे तो ना प्यास लगेगी, ना भूख लगेगी, ना धूप लगेगी और सीधे कथा में पहुंच जाओ। अगर दिल से गए हो भगवान शिव की शरणागति में, भगवान की शरणागति में दिल से गए हो, ये 2 तरह की बात होती है। एक बहुत समझ में आ जाता है, जरा सा व्हाट्सएप पे बात करो, जरा सा फोन पे बात करो, जरा सा किसी से बात करो, और अगर दिल से कर रहे होगे ना तो बात करने का और मन करेगा, 2 मैसेज और कर देता हूँ, 4 मैसेज और कर देता हूँ, थोड़ा सा ये और भेज देता हूँ, थोड़ा सा और बात कर देता हूँ, थोड़ी और बात करता हूँ, अगर दिल से कर रहे होगे। और अगर जरा सा तुम्हारा दिल नहीं लगा और तुम्हारे काम पड़ा हुआ है और तुमने मैसेज करा, तो अगला मैसेज जो तुम्हारा होगा ना तो उतने में समझ जाओगे कि अभी ये बात करने के लायक नहीं है, अगर अभी करूं तो ठीक। तो तुम भी लिख के भेजे, तो रात को बात करते हो तुरंत, हृदय नहीं है। अब शिव के होकर चलो, 7 दिन हमें किसी के नहीं होना, 7 दिन हमें शंकर के होना। और जब शिव के होकर चलोगे तो जीवन की जितने शरीर में, बैसाख महीने में आप शंकर के धाम जा रहे हो, बैसाख महीने में आप आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, बैसाख महीने में फेसबुक और यूट्यूब पर आप कथा सुन रहे हो, ये आपके भीतर होना चाहिए कि आप क्या प्राप्त कर। कथा थी 2 बजे से 5 बजे की, हमने भी हरिद्वार में बोल दिया था क्योंकि यहाँ का जो बैनर गया था उसमें 2 से 5 लिखा था। हम आस्था चैनल वालों से पूछ ही नहीं पाए, कथा थी 1 बजे से 4 बजे। अब यजमान जी बोले, पाटीदार जी, गुरु जी, वो कथा तो 2 से 5 लिखा गई है और टीवी पर 1 से 4 है, और आपने भी मंच से कह दिया 2 से 5 का। हमने कहा कोई बात नहीं, बैसाख महीने की कथा है, बैसाख का प्रारंभ त्रेता से हुआ था, तो कलयुग से त्रेता में खसक गए, 2 बजे से 1 बजे में खसक गए तो तकलीफ क्या है? जितने लोग आस्था पर सुनने वाले हैं, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण करने वाले हैं, आप भी अपने अपने रिश्तेदारों को, परिचितों को, और जितने रतलाम के लोग कथा सुन रहे हैं, कई लोग बेचारे 2 बजे के हिसाब से आएंगे ट्रेन में चढ़ के, तो तुम भी आज ही शाम को जाते जाते यहीं से बाहर निकल के कथा का फोटो खींच के नीचे लिख के डाल दीजिए 1 बजे से 4 बजे आ जाओ, 5 बजे तो कहीं नहीं मिलेगा, तो कुछ नहीं जाए, बस यहाँ से जब जाओ नहीं तो एक फोटो क्लिक करके ने जैसे तुम्हारा जोरदार ले जा।
लिख दो कि जितना भी आओ। कितनी बजे? अरे बोलो तो। हाँ, बहुत जरूरत है। बहुत सब भेज देना। शिव भक्ति और हेमंत कांत जी पहुंच गए शरत जी के यहाँ। शरत जी ऋषि तप में लीन थे, ध्यान नहीं गए। इनने याचना नहीं। राजा परीक्षित ने तो याचना करी थी कि मुझको जल पिला दीजिए, मुझको प्यास लगी है, पानी लाओ। शमीक ऋषि के आगे कह रहा है। पर हेमकांत ने नहीं कहा कि मुझे प्यास लगी। वो तो गए, बैठे और देखा कि मेरा कोई आदर नहीं, मेरा कोई सम्मान नहीं, मेरा कोई सत्कार नहीं, मेरे लिए कोई स्थान नहीं। क्रोध आ गया, और क्रोध आया तो उन्होंने तुरंत धनुष उठाया, बाण उठाया और शरत जी की ओर खींचा। खींचते से 300 ऋषि सामने आकर खड़े हो। शरत जी के शिष्य 300 ऋषि आकर खड़े। आप हो, हम हो, दुनिया में रहने वाला मनुष्य अगर कोई बेकार काम करने जाता है, कोई गलत काम करने जाता है, तो भगवान कुछ गलत होने वाला होता है, भगवान थोड़ा ना थोड़ा लाइट जला ही देता है। कई बार घर के लोग कह देते हैं मेरी आंख फड़क रही है, देखो जी मेरा मन नहीं कर रहा। देखो जी, मंदोदरी तक ने रावण से कहा था, आरती करते समय मंदोदरी जब आरती उतार रही थी, लंकाधिपति को तिलक कर रही थी, विजय तिलक, तब आरती का दीप जब बुझ गया था तो मंदोदरी ने कह दिया था आज आप युद्ध के मैदान में मत जाओ, मेरा मन कह रहा है। लंकाधिपति रावण जो स्वयं को भगवान मानता था, वो लंकाधिपति रावण कहता है मंदोदरी मैं लंकेश हूँ, सारे ग्रह मेरे अनुकूल रहते हैं, मेरे पांव के नीचे मैंने सब कुछ दबा कर रखा, सारे ग्रह मेरे अनुकूल हैं, सब मेरे अनुसार चलते हैं, और तू घबरा रही है। मंदोदरी तू चिंता मत कर, तेरा पति विजय होकर आएगा। मंदोदरी कहती आज मेरा मन ठीक नहीं लग रहा, आज मेरा चित्त ठीक नहीं लग रहा, आज मुझे श्रेष्ठता नहीं लग रही, आज मुझे श्रेष्ठता नहीं लग रही, आज मेरा चित्त, आज मेरा मन, आज मेरी बुद्धि श्रेष्ठ नहीं मान रही। और मेरी माताओं, मेरे भाई, इस पावन कथा में जितने लोग बैठे हैं, आपको भी कहूंगा, जब कोई गलत होने वाला होता है, भगवान बत्ती सबकी जलाता है कि देख बच्चा ला, रोक ले। उसके बाद भी हम सोचते हैं कुछ नहीं होगा, चलने दो, चलने दो, चलने दो। चित्त रमा, ऋषियों ने रोक दिया। ऋषियों ने कहा आप आगे ना सुनो राजन, आप कुश केतु के पुत्र हैं। वो कुश केतु जिसने अपने जीवन में समर्पण किया, दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, भजन करा, कीर्तन करा, मंत्र जाप करा, नाम स्मरण करा। आप कुश केतु के पुत्र हैं राजन। यदि आप ये गलत करेंगे तो इसमें श्रेष्ठता नहीं होगी।
राजन, मैं तो केवल आपसे इतना कह सकता हूं कि ये जो धनुष पर आपने बाण चढ़ाया है, धनुष पर जो बाण चलाया है आपने, ये धनुष का चढ़ाया हुआ बाण आप उतार लीजिए नीचे। ये ठीक नहीं है, ये श्रेष्ठ नहीं है। सामने जो तप करने बैठे हैं ये जानते नहीं आपको कि आप आए हो। जीजियों, आप लोग इधर मुख कर बैठे हो, कथा सुन रहे हो, पीछे क्या हो रहा है आपको मालूम है क्या? कुछ नहीं, क्योंकि आपका ध्यान कथा में है। शर्तेजी ऋषि का और उसके साथ उनके साथ में रहने वाले जितने संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जो हैं, शर्तजी के जो साथ में है तो उनका मन भी सत्संग में लगा हुआ। उनका मन कहीं दूसरी जगह नहीं लगा है, सत्संग में लगा हुआ। और जब सत्संग में मन लगा हुआ है तो दूसरी जगह मन जाएगा कहां? फिर कहूंगा एक बात, शिव जी के मंदिर में अगर एक लोटा पानी लेकर जा रहे हो तो दिल भी शंकर के पास लेकर जा रहे हो। शिव जी के पास अगर एक लोटा जल लेकर जा रहे हो तो दिल की बात भी शंकर तक लेकर जा रहे हो। कितने लोग हैं जो शिव जी के मंदिर में रोज जल चढ़ाने जा रहे हैं? जरा हाथ उठाइए। जा रहे हो सब लोग? जाना चाहिए। रखो अपने, ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है, मेरा देव अधिदेव महादेव इस भूमंडल पर है, साक्षात मेरा शंकर पृथ्वी पर विराजमान है। तो एक लोटा जल ले जाकर जब शंकर जी को हम चढ़ाते हैं तो हमारे दिल की बात शंकर हृदय में रखकर हमारी कामना पूर्ण कर ही देते हैं। ये शिव चित्त है। ये पत्र में आया है, देखिए। पत्र में नाम नहीं लिखा है। जिसने लिखा हो पत्रिका के साथ जो पत्र भेजा है, जिसने भेजा हो खड़े हो सकते हैं। इसमें लिखा है इन्होंने, गुरुदेव, जिसने भेजा हो वो खड़े हो सकते हैं। ये पत्रिका के साथ जो भेजा है, आपने भेजा, दोनों हाथ हिला दीजिए एक बार। हर हर महादेव। गुरुदेव, पशुपति व्रत आंकड़े की जड़ का महत्व, बच्चे होने के लिए प्रदोष समय में मूंग दाल, बेलपत्र, शमी पत्र, गुड़ का प्रयोग, इन सब उपायों का महत्व क्या है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। ये पत्र लिखा हुआ। मेरी नौकरी में बहुत समस्या हो गई थी। बैठिए बैठिए।
बाबा शंकर ने टीवी के माध्यम से मैंने जो कथा श्रवण करी है, उस कथा का फल मुझे दिया है। मेरी नौकरी वैसी की वैसी बरकरार है। गुरुदेव, डॉक्टर ने मेरी बहू को एक बार मिसकैरेज होने के बाद में बता दिया था कि इसको बच्चे नहीं होंगे। आईवीएफ कराने का बोला था और अंत ये हुआ कि बहू की आंख में जल भर गया, रोने लगी। तब शिव महापुराण की कथा सुनी और आपने आंकड़े की जड़ का उपाय बताया। कुबेरेश्वर धाम पर 7 दिसंबर 2021 को दर्शन करके बाबा से प्रार्थना कर सीहोर से आए और गुरुदेव अभी अप्रैल 2022 में बिना आईवीएफ के मेरी बहू के 3 महीना चल रहा है। ये शिव की कृपा। ये पत्र में लिखा, ये 3रा महीना चल रहा है। डॉक्टर भी आश्चर्य में हैं कि रिपोर्ट इतनी खराब थी तो ये कैसे हो गया। और फिर कहूंगा, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। ये शिव की कृपा से प्राप्त हुआ। गुरुदेव, एक मेरा प्रॉपर्टी का केस 2016 से चल रहा था। बाबा की कृपा कैसी हुई कि वह केस भी बाबा ने खत्म कर दिया। ऐसे कई 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 उपाय से जीवन में सुख पाया है गुरुदेव। बहुत बहुत साधुवाद। बाबूजी अपने जो पत्र भेजा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर शिव कृपा। एक पत्र और है बड़ा सुंदर, जिसपे शंकर जी का फोटो भी बनाकर भेजा है। घनश्याम जी शास्त्री, STTC झालोद जिला हाथोद गुजरात। किसने भेजा है? दोनों हाथ हिलाइए जरा। हर हर महादेव। आपने लिखा है, गुरुदेव भगवान शंकर सरल और सहज स्वभाव समझते हैं। शिव जी खरगोन की कथा से डायरेक्ट कथा सुन रहे हैं। रतलाम की शिव महापुराण कथा में आए हैं। बाबा के प्रयोग करे, जिससे पशुपति व्रत करना चालू किया। दूसरे सोमवार को बाबा से जो मांगा था वो प्राप्त हुआ। एक गाड़ी का सौदा हुआ, नई गाड़ी घर में आ गई। गुरुदेव, ये बाबा की कृपा से आई है। गुरुदेव 23 फरवरी से बाबा का रुद्राक्ष जल बेलपत्री प्रयोग से अब मैंने बीपी की गोली 23 फरवरी से लेना बंद कर दी है और मेरा बीपी भी नॉर्मल चल रहा है। जैसा होना चाहिए वैसा ही चल रहा है। ये शिव कृपा। बैठिए। हर हर महादेव। शंकर की करुणा ही ऐसी। आप दिल से, चित्त से, वृत्ति से, मन से भगवान शंकर को अगर रिझा रहे हो तो शिव करुणा करेगा ही, शिव की दया होगी ही। ये निश्चित है कि तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया बाबा खाया पिया है, तेरा ही दिया बाबा खाया पिया है,
शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। शिव कृपा से अगर गलत करोगे तो सामने कोई ना कुछ भगवान दिखा देगा कि तू ये गलत कर, अच्छा करोगे तो मार्ग भी खोल देगा कि तूने ये अच्छा किया। सामने भगवान प्रकट कर देता है कि ये अच्छा हो रहा है, कि ये बुरा हो रहा है, कि गलत हो रहा है, कि ये सही हो रहा है। सम्मुख में आ जाता है तुम्हारा करा हुआ सारा कर्म, सम्मुख में आ जाता है। ऋषि सामने आकर खड़े हो गए। उन ऋषियों ने कहा कि तुम ये गलत कर रहे हो। सामने जो शर्तेची ऋषि बैठे हैं उन पर जो तुमने बाण चला रहे हो ये अच्छा नहीं है, ये श्रेष्ठ नहीं है। समझाया, नहीं माने, तब क्रोध आया, गुस्सा आया, और गुस्सा और क्रोध जब आया तो फिर शर्तेची पर तो बाण बाद में चलाया। पहले जो 300 ऋषि रोकने आए थे ना, उन पर बाण साधा। और एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखी है, जब आप किसी को सतमार्ग बताएंगे, अच्छा मार्ग बताएंगे, सतमार्ग की ओर लेकर जाएंगे, अच्छे मार्ग की ओर लेकर जाएंगे, सतमार्ग की ओर अग्रण्य बढ़ेंगे और कहेंगे कि ये गलत है और ये सही है, जब आप बताना चालू करेंगे तो हो सकता है दुनिया की निगाह में आप गलत हो सकता है। मित्र दोस्त जब किसी के मार्ग को भटकाते हैं, गलत मार्ग पर लेकर जाते हैं, तो दोस्तों को यह समझ में नहीं आता कि यह गलत हो रहा है। और माँ बाप, माता पिता समझाते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, माता पिता उसको बचाने का प्रयास करते हैं, तो बच्चे की निगाह में, बहुओं की निगाह में, बेटियों की निगाह में, बहुओं की निगाहों में, नवयुवक जो पीढ़ी है इसकी निगाह में लगता है कि मेरे माँ बाप मेरा ही बुरा चाह रहा है, पर वो बचाने का प्रयास कर, वो बचाना चाहता है, बचाने का प्रयास कर। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, दुख आएगा तो अटक जाओगे और जैसे ही सुख आया तो भटक जाओगे। ये निश्चित है, ये बिल्कुल पक्का है। अगर गलती कर रहे हो, गड़बड़ी कर रहे हो, परेशानी कहीं गलत संगत में पड़ रहे हो, गलत जगह पड़ रहे हो, गलत क्रम में पड़ रहे हो, दुख आया तो अटक गए। अब सोचा अब मैं तो बहुत बुरा फंस गया हूं, अब मैं क्या करूं, आगे कैसे बढ़ूं, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या कर सकता हूं, क्या प्रयोग करा जाए। अब कहीं जाकर पूछा जाए कि मैं ये तकलीफ में फंस गया हूं, तो दुख आएगा तो अटक जाओगे, और सुख आया तो जम के तो बोलो भटक जाओगे। जैसे सुख बड़ा, बड़ी, धन बड़ा, वैभव बड़ा, पैसा बड़ा, पूंजी बड़ी, संपदा बड़ी, गाड़ी बंगला संपदा सब जब बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, तो उस समय पर फिर तुम भटक रहे हो। फिर वही वाली बात आ गई, ताली, थाली और प्याली, ये 3 मित्र तुम्हें प्राप्त हो गए। तुम्हारे जैसे सुख के दिन बड़े हो, तुम्हारी संपदा बड़ी, तुम्हारा वैभव बड़ा, तुम्हारी सत्ता बड़ी, तुम्हारा धन बड़ा, और तुम्हारे को मार्ग भटकाने वाले ढेर मिल जाएंगे, तुमको मार्गों से विभाजित कर देंगे।
ये तुमको विभाजित कर देंगे, कहाँ जा रहा है, कहाँ फालतू के चक्कर में पड़ा हुआ है, कहाँ फालतू के लोगों में। तो ये तू चल, अपन मदिरा पान करेंगे, अपन ढाबे पर भोजन करेंगे। चल अपन होटल पर भोजन करेंगे। ये सब मार्ग विभाजित कर देते हैं, फिर इसमें कोई मार्ग की परिभाषा नहीं होती। आज हेमकांत को जिन ऋषियों ने समझाया था, ऋषियों पर बाण चलाने के लिए तैयार बैठ गए। ऋषियों पर बैसाख के महीने में पीला चंदन को घिसकर थोड़ा सा उसमें गुलाब की पत्ती का रस डाला या गुलाब का इत्र डाला या गुलाब जल डाला, घिसने के बाद वही चंदन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे त्रिपुंड लगाने पर, उसी त्रिपुंड की उंगलियां शंकर भगवान की शिवलिंग पर लगाने, उसी उंगलियों को लाकर जो दमे का मरीज होता है, जिसको थोड़ा चलने पर सांस फूल जाती हो, दम भर जाता हो, श्वास बहुत ऊंची नीची होती हो, दम भरा रहा हो, दम ऊपर नीचे हो रहा हो, तो उसके हृदय पक्ष स्थल पर लगा देने पर और एक कंठ के भाग में लगा देने पर, महाराज यही बैसाख के महीने में कर देने पर उसको फिर धीरे धीरे दम भरना बंद हो जाती है, श्वास का मरीज धीरे धीरे ठीक होने लगता है। ये दम के मरीज के लिए शंभो 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 शंभो, ये दम के मरीज के लिए करना बैसाख के महीने में ही पड़ेगा और कभी अभी कर सकते। और हम तो सात दिन शिवपुराण यही है, शिवराज महाराज भी यही है और तुम भी यही है। करने में क्या जाता है, प्रैक्टिकल ही रुकेगी, जब तुम पैदल चलोगे तो दम बाहर आ रही कि नहीं बाहर, तो तुम कम से कम दूसरे दिन पत्र में लिखकर तो भेज दोगे, गुरुजी हमने तुमने की थी, हमने दूसरे दिन ही कर लिया, और दूसरे दिन और फिर आया था में अब भरे कि नहीं भरे, या तो दम रहेगी या फिर दमादम रहेगा, या तो दम रह जाए या फिर मेरा शिव रह जाए, मेरा शंकर, मेरा मुरली, मेरा शंभू रह जाए। तो आप जब करोगे स्वयं स्वतः के लिए तो वो सुख आएगा। महाराज हेमकांत जी को समझाने वाले जो ऋषि थे 300, उन पर क्रोध कर दिया। सतमार्ग बताने वाला हमेशा बुरा ही लगेगा, होटल ले जाने वाला अच्छा लगेगा, मदिरा पान कराने वाला अच्छा लगेगा, किटी पार्टी में बैठना अच्छा लगेगा, पर सत्संग में बैठना अच्छा नहीं लगेगा। जो तुम्हें ज्ञान का उपदेश दे, जो तुम्हें समझाए, जो तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करे, सुंदर मार्ग की ओर लेकर जाए, वो तुमको अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें तो जो मार्ग से भटका रहा हो, अरे कहां कथा में पड़ा हुआ है, चल हमारे साथ चल, चल जरा अपन होके आते हैं, कहां चक्कर में पड़ा हुआ है, चल होकर आते हैं, चल जरा, चल तो जरा। सुख क्यों ना मिले, आनंद क्यों ना। हेमकांत को भटका दिया। हेमकांत ने 300 ऋषियों पर बाण चलाए और 300 ऋषियों को मार दिया। 300 ऋषियों को खबर पहुंच गई शरत जी के पास, 300 ऋषि मर गए और हेमकांत ने मारा। और
कुश केतु का पुत्र जो साधारण नहीं है, कुश केतु उनके वो दानी पिता, पुण्यवान पिता, सतकर्मी, भजनावली, कीर्तनी, स्मरण करने वाले, नाम जाप करने वाले, मंत्र जाप करने वाले, ऐसे पिता का पुत्र इस ऐसे बेटे हेमकांत ने जो मारा, ये श्रेष्ठ। 300 ऋषि मारे गए, हेमकांत घर पर आया, मालूम पड़ा। अब देखिए जरा, तो किसी ने इस कथा को सुना तो पूछा कि गुरुजी ये बताओ, क्या सरतची ऋषि ने कुछ नहीं बोला? उस हेमकांत तो कुछ श्राप नहीं दिया? क्या उस हेमकांत को अपशब्द नहीं कहा? क्या उस हेमकांत को आड़ा टेढ़ा नहीं बोला? हरिद्वार की कथा में एक बात कही थी, एक व्यक्ति साइकिल से जा रहा था, सामने से कार आ रही थी, कार और साइकिल का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ तो कार वाला व्यक्ति नीचे उतरा, साइकिल वाले से अपशब्द कहने लगा, तू देख कर नहीं चल सकता, तुझे दिखता नहीं है, तू अंधा हो गया है, तेरी आंखें नहीं है क्या? और वो साइकिल वाले पर चिल्लाया, साइकिल वाला एक साइड हो गया। उस साइकिल पर उसकी पत्नी भी बैठी हुई थी। पत्नी ने कहा, तुम चुप रहते, ये अच्छी बात नहीं है, तुम्हें कुछ जवाब तो देना था, तुम्हें कुछ कहना तो था, तुम्हें आड़ा टेढ़ा तो बोलना था। वो इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहा था, तुमको अपशब्द कर रहा था, गलती उसकी थी, सब कुछ गलती उसकी थी, और तुम साइकिल पर अपन दोनों जा रहे, कम से कम कुछ बोलना तो था। इतने में पति बोला, तो चुप रहे, अपने को बोलकर क्या करना, क्या करना बोलकर? उसने अपशब्द बोला, पलटकर आपने अपशब्द बोला, तो मतलब क्या? पति ने अपनी पत्नी को समझाया। पत्नी बोली, मैं बोलूं क्या, तुम नहीं बोलो तो? पति बोला, तेरे हाथ जोड़ू मत, बिल्कुल मत।